मेरे गाय चैप्टर 15, पार्ट 15 है ना। तुम्हारे कौन सा है? 5। अच्छा, इसमें पूरे हिसाब आ गए। चैप्टर 5 में गाय। लेखक का नाम सर्वेक्षर दयाल सक्सेना। मेघ आए बड़े बन के। इसमें कवि बादलों के लिए लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है देख लो। आज ये गद्दा था, तुम्हें बड़ा नीचे नीचे अजीब सा लग रहा है। फील अच्छा आता है, ऊपर थोड़ा टीचर ऊपर रहता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। मेघ आए बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मतलब हर गली में क्या हो रहा है, दरवाजे खोल रहे हैं, खिड़कियां खोल रही है, हवा आती है। तो अरे गर्मियों में आदमी हमेशा गेट खोल के रखता है भाई, हवा आएगी कम से कम, है ना। उमस से ना बने, हवा आए थोड़ी। खिड़कियां खोल के रखते हैं साइड से, ठंडी ठंडी हवा आएगी। शहर में तो कहाँ ठंडी हवा आने लगी, खिड़की भी खोल के रखोगे गर्म गर्म हवा आएगी। नॉर्मल आएगी, ठंडी भी नहीं आएगी। और गाँव में खिड़की खोल दो तो मैं ऐसा लगेगा ऐसे चल रही होगी। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो हो आए हो गांव में शहर के। पाहुन मतलब मेहमान। ऐसा लग रहा है जैसे गांव शहर के मेहमान गांव में आए हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है भाई जो मेघ है वो ऐसे आए हैं बन ठन के, मतलब भरे भरे बादलों में, मतलब पानी वानी भर के ऐसे लाए हैं जैसे आगे आगे और आगे आगे क्या चल रही है उसके, हवा चल रही है। बयार मतलब हवा, हवा जा रही है किसके आगे आगे? बादलों के आगे आगे। और दरवाजे खिड़कियां सब खोलने लग गए लोग, है ना। जब हवा आती ठंडी ठंडी बारिश के टाइम पे तो लोग खिड़कियां खोल लेते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवा आएगी, बारिश से छींटे आएंगे, उसके साथ हवा आएगी, ठंडा आएगा, चिल्ड हो जाएगा कमरा, है ना। अच्छी नींद आती है ना, लोग सोते हैं साइड में। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, गांव में शहर के, मतलब ऐसा लग रहा है वो हवा आ रही है, बादल आ रहे हैं बहुत सारे आए, तो ऐसा लग रहा है जैसे शहर के कोई मेहमान क्या हुए हैं, गांव में आए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के। जो मेघ है, जो बादल है, वो कैसे हैं? बन ठन के आए हैं, है ना। सुंदर सुंदर अच्छे लग रहे हैं बादल। देखो, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार लंबे समय बाद एक दामाद अपने ससुराल सज धज कर आता है। दामाद भाई, दामाद होता है मतलब आपकी बहन का पति, आपके जीजा जी, है ना। तो घर पे आते शादी के बाद तो सज सज के आते हैं ना। अरे शुरू शुरू में, बाद में तो बार दीदी रंग ढंग देख के तो उसका भी बेचारे कलर बदल जाता है, उसके भी रंग ढंग बदल जाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में तो उसको भी उचंबा रहता है ससुराल जा रहा हूँ, सास मिलेगी ससुर मिलेंगे, चालू है ना। सास मिलेगी ससुर मिलेंगे, सब देखेंगे, बात करेंगे, ये खुशी रहती है मन में। किसके? नए नए दूल्हे के, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारी दीदी बहसबाजी करेगी, बिगाड़ देगी, लड़ाई करेगी, तो फिर उसका दिमाग खराब। तो नए नए दूल्हे की उपासना दे रहे बादल को। भाई बादल कैसे हैं? नए नए दूल्हे की तरह है, सच सच के आए। तो गांव की नवयुवतियां मतलब किशोर लड़कियां, मतलब 18 साल की उम्र की लड़कियां। नवयुवतियां क्या होती है भाई? नई नई लड़कियां जो उम्र में आती है, 18 साल, 17, 18, 19, 20, 22 तक। उनके आने की खबर पूरे गांव वालों को उसके गांव पहुंचने से पहले ही दे देती हैं। और सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे गली की तरफ खोलकर शहर से आए अपने दामाद को देखने लगते हैं। कौन कह रहा है? कभी कह रहा है भाई ऐसा लग रहा है कि ऐसा वो महिलाएं करती है, सारे गांव के लोग ऐसा करते हैं कि अपने दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं और जो शहर से दामाद आया है उसे देखने लग जाते हैं सब। बादल के पास में दे रहे हैं उसको। ठीक उसी प्रकार भीषण गर्मी में के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। कैसे? जैसे दामाद आता है वैसे ही क्या होता है, बारिश के जैसे सर्दी गर्मी खत्म होती है, बारिश का मौसम आता है। तो जब वर्षा आती है, बारिश आती है, वर्षा ऋतु आती है, और काले काले घने पानी से भरे हुए बादल आकाश में छाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? छाने लगते हैं। उन बादलों के आकाश में छाने से तेज हवाएं चलने लगती है, जो काले घने बादलों का आकाश में आने का संकेत देती है।
ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल आए और काले काले बादल आ गए और घने हैं। ठीक है, किसका संकेत दे रहे हैं बादल? बारिश का। जब बादल आते हैं तो क्या लगता है कि बारिश आएगी, मौसम होता है ना। ठीक है, उसी प्रकार कभी आगे कहते हैं कि तेज हवाओं के कारण घर के दरवाजे व खिड़की खुलने लगती है। लोग अपने घरों से बाहर निकल कर अवकाश उत्साहवश आकाश की तरफ देखते हैं और आकाश में काले काले बादलों को देखकर सबके मन उल्लास से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। बारिश के दिनों में बादल देख के आए बारिश आने वाली है, मन मतलब उस टाइम होता है, खुशी सी होती है कि बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, होते ना खुशी से मन में। नहाएंगे, गर्मी की तुरंत बाद वाली बारिश में आपका नहाने का मन करता है, क्यों? क्योंकि गर्मी से परेशान रहते हो, बीमारियां हो जाती है तुम लोग बहुत से बच्चों को, इसलिए उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शहर में रहने वाला बादल रूपी दामाद बड़े बड़े लंबे समय के बाद वंश संवर कर गांव लौटा हो। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, गली गली में पुनरुक्ति अलंकार है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे गांव के मेहमान, शहर का मेहमान कहाँ आया हो? गांव आया हो। कुल मिला के कह रहा है कि जब बारिश का टाइम आता है, बादल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कोई नया नया दूल्हा आया होगा हमें, और सब गांव वाले उसको देखने जाते हैं। वैसे ही नया नया जब बादल आता है, बारिश का गर्मी खत्म होती है, बारिश का मौसम होता है, तो उस मौसम को देखने के लिए सब उत्साहित रहते हैं। सब देखते हैं कि बादल आ गया, बारिश आएगी आएगी आएगी, सब खुश रहते हैं उसको देखकर। ठीक है, नीचे आओ। पेड़ झुक झाकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी टिकटकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन 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 ठनके, सबर की। पढ़ा? पेड़ झुक झाकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। कभी इसमें क्या कहना चाहता है भाई? पेड़ लगे झुकने, जब हवा चलती है तेज तेज तो पेड़ क्या लगने लगते हैं? झुकने लगते हैं, चलते हैं ना बारिश के टाइम पे शुरुआत होती है तो। फिर जो नदी है वो क्या कर रही है? उछल कूद करने लगी है, आंधियां चल रही है, नदियां भाग रही है, नदियों से भागी, जब बारिश होगी बहुत तेज तो बारिश भागा ना, तो उसको कहेंगे भागना। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, नदियां ऊंचे नीचे ऐसा वैसे हो रही है जैसे घूंघट ऊपर नीचे हो रहा हो औरतों का। मेघ आए बड़े बंटन के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलाव का वर्णन किया है, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीयकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने से आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगी है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हो। धूल उड़ती हुई जाती ना, यूं घूमती हुई। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुक गए हैं, झुके हुए प्रतीत होते हैं, मानो वे गर्दन झुकाकर उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हो। होता ना, गली से जा रहा है दिख नहीं रहा तो थोड़ा ऊंचा होकर देखते हैं, दिख जाए तो कोशिश कर रहे हो। वही दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही है। तिरछी नजरों से क्या कर रही है? मेहमान को देख रही है। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी आने लगती है, आती है ना आंधी हवा, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं, मतलब पेड़ वेड़ झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा हो जाता है, जिसकी सुंदरता देखने लायक होती है। जब भी बारिश होगी देखना, जब भी बारिश होती है जहां पानी होता है ना नदी का, तुम देखना ऐसे ऐसे लहराता हो रहता है, ऐसा लगता है जैसे रुक गया हो, क्योंकि पानी के बेग से हिलना हिलना बंद हो जाता है। किसी चीज पे आप ऐसे हवा करोगे तो दबेगी ना नीचे, तो पानी ऐसे दब जाता है ऐसा लगता है जैसे रुक गया हो। ठीक है, चले आगे। समझ में आया ना? कोई बात नहीं, ऐसे अब आज नहीं लिखा तो क्या करें, लिख देते हैं। फिर भी क्या नाम था? मेघा। 9 पाठ 5। यहां लिखना चाहिए यार 5 5 मेघ आए। ठीक है।
किताब कौन सी तुम्हारी? क्षितिज। कोई नहीं, इतना ही होता। नेक्स्ट देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षा ताल गाया पानी परात भर के, मैं गाए बड़े बंठन के सबर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। मतलब जैसे वर्षा आती है वैसे ही दामाद आता है, अच्छा लगता है, सब रुक जाते हैं, सब लोग देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। भाई शादी में तो क्या मेकअप शेकअप करके आते हैं, लड़का हुआ लड़की, लेकिन शादी के बाद तो क्या मेकअप थोड़ी करके जाएगा दोबारा, भाई दूल्हा बन के जा रहा है, दोबारा के दूल्हा बन के जाना है, नॉर्मल आया ना। अब इसकी तरह थोड़ी कि लाली वाली क्या लगा के आती है, गजरा वजरा लगा के आ जाए, काजल लगाती है, कमिंग नहीं लगाती, लगाती है कभी नहीं देखो, अच्छी लगती है लेकिन गुस्सा दिला दे। आई डोंट लाइक, पटापट पटापट देखो, पटापट बीच में ले आए। प्रस्तुत पंक्ति में कभी क्या कहते हैं भाई, जब दामाद आता है, जब बारिश आती है तो क्या होता है, चित्रण मनोरम लगता है। जब कोई दामाद 2 दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों ने झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हट पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुप कर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई शुद्ध मतलब खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई है? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धोते हैं मतलब धुलाते हैं, इसलिए कभी ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। मतलब कोई मेहमान घर में आता है तो उसके पैर वैर धोते हैं ना, मेहमान मतलब अपने स्पेशली अपनी बेटी का पति, हस्बैंड, मतलब दूल्हा हमारा नया नया दामाद आते हैं ना, तो हमारे किसी होता है, हमारे तो नहीं होता शायद, लेकिन किसी होता है कि जब जीजाजी तुम्हारे घर आएंगे शुरू में, तुम उनके मम्मी पापा उनके पैर वैर धोएंगे, धोते हैं तुम्हारे किसी के नए नए दूल्हे के पैर धोते। तेरी शादी की तो तू देखियो गेट के पीछे छुपके ऐसे छुपी रही है, बोलिए ऐसे एक आंख निकाल बोलिए, इतने दिनों से मेरी खबर क्यों नहीं ली तुझे, है तेरे को मेरी याद नहीं आती? वैसे तो वो बोलता है कि मेरी मेरी मेरी, तेरे को मेरी याद नहीं आई इतने दिन, ऐसे बोलिए। फिर मम्मी उसके पैर धोएंगी या उसको धोएंगी, फिर देखियो तुम, मम्मी अगर पैर धोने लगी मैं तेरे को धोगी, मम्मी से पैर धुलवाया तो। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने के बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहा है। घर जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही है कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही है, उन्हें अब आने को समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आए और उनके पास जितना भी पानी है उससे थके हुए मेघ के चरणों में धोना चाहते हैं। मतलब पानी आए तो पानी धुलेगा नहीं, पानी के ऊपर पानी गिरेगा, वही कहना चाह रहा हूं। मतलब इतना इंतजार हो रहे हैं एक दामाद से, बादल को किससे वो कर रहा है, रिलेटेड कंपेयर कर रहा है एक दामाद से, नए दामाद से। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी धमकी, क्षमा करो घाट खुल गई अब भरम के, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मैं गाए बड़े बंठन के सबर के। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अटारी ऊंची जगह, अटारी क्या होती है, ऊंची जगह पर पहुंचे अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन खुशी से भर जाता है। उसके मन में जो संदेह था कि उसका पति नहीं लौटेगा, अब वह भी दूर हो चुका है, क्योंकि अब वह पति लौट चुका है। उसका पति क्या हो गया है, लौट चुका है, वह आ चुका है। वह मन ही मन में उससे माफी मांगती है और दोनों के मिलन से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल कौन है, पति है, बादल कौन है, पति है इसमें लाइन में। ठीक उसी प्रकार बादल मतलब पति, क्षितिज मतलब जहां धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं में जा चुके हैं। किसमें जा चुके हैं, क्षितिज बादल में, मतलब दोनों एक हो गए, बारिश आई तो दोनों एक हो गई। ठीक है। और बिजली जोर जोर से चमकती है
क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर धरती मतलब पत्नी बेहद प्रसन्न है। उसका यह संदेश भी समाप्त हो चुका है कि वर्षा नहीं होगी। अब वर्षा आ गई तो अरे जब तक वर्षा नहीं आती सोचते हैं होगी नहीं होगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब वर्षा आ जाएगी तो फिर क्या कहोगे, आ गई। यानी अब धरती को पक्का विश्वास हो जाता है कि बादल बरसेंगे और फिर बादल और बिजली के मिलने से झर झर का पानी बरसने लगता है और धरती का आंचल भीग जाता है। ठीक है, मेघ आए, मेघों को एक दामाद से क्या करा है, जोड़ा गया है। एक दामाद का उदाहरण लेकर मेघों को समझाया गया। मेघ क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और क्या क्या आते हैं तो क्या क्या होता है। जैसे नया एक दामाद घर में आता है तो क्या क्या खुशियां होती है, क्या क्या करते हैं घर वाले, उनके पैर धोते हैं, चरण धोते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें क्या कैसे करते हैं। जैसे नए नए बादल का इंतजार करती है कौन, धरती, नदियां, पेड़ पौधे, बेल जो बेलें होती है वो, ठीक है, लताएं होता है। ठीक है, इतना से चैप्टर खत्म चैप्टर। अब तुम्हारा जो कोर्स बचा हुआ फटाफट बता देना, खत्म कर देंगे जल्दी। वो तो बहुत सरल लगा, बढ़ा देंगे उसको भी।